नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाह्य प्राणायाम के बारे में। आज हम जिस बाह्य प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत ही विशेष और असाधारण प्राणायाम है, क्योंकि यह प्राचीन काल में ऋषि मुनि और योगी जन इसी का अभ्यास करते थे और यह जो अभ्यास है ध्यान में सहायक होता है। योग दर्शन के अंदर इस प्राणायाम का उल्लेख आता है। दोस्तों, इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपका आसन स्थिर और सुखप्रद होना चाहिए। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक आप बाह्य प्राणायाम या इसके आगे जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर बताए गए प्राणायाम हैं उनका अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आसन सिद्धि के बगैर तो वह प्राणायाम उतना लाभ आपको नहीं पहुंचाते हैं और वह प्राणायाम पूरी तरह से आप व्यवस्थित रूप से कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए पहले आपको आसन सिद्ध करना होता है। आसन सिद्धि के लिए हमें प्रयत्न की शिथिलता, जिस भी आसन में हम बैठे हैं उसमें प्रयत्न की शिथिलता करनी होती है और अनंत का ध्यान करना होता है। जब हम 3 से 3.5 घंटे तक एक ही आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रह सकें और बिना हिले डुले, बिना अपनी स्थिति में से इधर उधर कंपन हुए अगर हम एक ही स्थिति में बने रह सकते हैं, जब यह आसन सिद्ध हो जाए तब हमें बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें श्वास को बहुत ही आराम से अंदर लेना होता है और फिर धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया जाता है। श्वास को जब पूरा बाहर छोड़ा जाता है उसी समय श्वास को रोक दिया जाता है। इस तरह से श्वास को जब हम बाहर रोक लेते हैं तो जब हमारा मन हो श्वास अंदर लेने का या हमारी ऐसी स्थिति हो कि मन घबरा रहा है, अंदर से ऐसी स्थिति बने, तब हमें धीरे धीरे श्वास को अंदर ले लेना है। इसमें किसी प्रकार का अधिक प्रयास नहीं करना होता है, तेज़ी से श्वास को नहीं छोड़ना होता है और श्वास को लेते समय भी तेज़ी से नहीं लेना होता है। इसी के साथ दोस्तों, जैसे हम श्वास ले रहे हैं उसमें श्वास की आंतरिक जो अनुभूति है कि वह हृदय तक या नाभि तक कहाँ तक हमें महसूस हो रहा है, हमारा आंतरिक जो स्पंदन है वह किस प्रकार का हो रहा है, उसकी तरफ भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, उसे अनुभव में लाना चाहिए। पूरा ध्यान जब हमारा सांसों पर रहता है, श्वास की गति पर रहता है, तो हमारा ये श्वास जो प्राणायाम है यह दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। श्वास का या प्राण का दीर्घ और सूक्ष्म होने का अर्थ है कि हमारा जो प्राण है वह बहुत ही विस्तार प्राप्त कर लेता है, बहुत ही लंबा हो जाता है और बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, जिससे हम जो ध्यान करते हैं उसकी योग्यता बनती है, हमारे मन को एक जगह पर केंद्रित करने की स्थिति बनती है। जब यह स्थिति बन जाती है तो हमारा मन धारणा के योग्य हो जाता है। तो दोस्तों, यह जो बाह्य प्राणायाम हम कर रहे हैं या इसका जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ वह आप ध्यान में सहायता के लिए करें, ध्यान की स्थिति को बनाने के लिए करें, धारणा की स्थिति को या मन को एकाग्र करने के लिए इसका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करें। दोस्तों, अब हम प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन या आपको जो आरामदायक आसन लगे उसमें बैठ जाएं। कमर गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखें और अपने हाथों को इस तरह से सामान्य स्थिति में रखें और ढीला छोड़ दें। गर्दन कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, यह ध्यान रखें। इस प्रकार शरीर को सम करते हुए आंखें बंद करके मन को केंद्रित करते हुए परमात्मा में लगाते हुए या अनंत में स्थित करके फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें और रोक दें। कुछ देर श्वास को बाहर रोककर श्वास धीरे धीरे अंदर भरें। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। दोस्तों, इसे हम 3 से 21 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देने की है कि जब हम इस प्राणायाम में श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और रोक रहे हैं, उस समय हमें बहुत ही अपने मन को केंद्रित करके स्थिर करते हुए ध्यान से इस प्राणायाम को करना होता है, तभी इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, आज हमने जाना
पतंजलि योग सूत्र में बाह्य प्राणायाम की विधि को आगे हम और भी अन्य प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।